नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आपका स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। रूबी की अदाएं और राज का प्लान सक्सेस हुआ है या नहीं, ये जानना चाहते हो? चलिए तो सुनते हैं ये एपिसोड। प्रेम रंग पार्ट नंबर 46। रूबी की अदा, उसका जादू। अविनाश पूरी तरह से अपना होश खो देता है। शराब का नशा ऊपर से रूबी का नशा, दोनों नशे में बेकाबू होकर वो कहता है, देख रूबी, तेरा आशिक तेरे सामने है। तू कहाँ दुनिया भर की बातें लेकर बैठी है। सब कुछ तो बता दिया, अब जरा इस दिल का हाल भी तो सुन ले जानम। मुझ जैसा डैशिंग आदमी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। लिख कर ले, मैं किसी से नहीं डरता। अपन को डरना आता नहीं। तभी उसका वो नौकर वहां पर आ जाता है, कुछ चाहिए क्या पूछने के लिए। और उसे देखते ही अविनाश गुस्से से पागल होकर कहता है, चल निकल यहाँ से। कुत्ते, तुझे किसने बुलाया यहाँ पर? जब तक मैं ना बोलूं इधर आने का नहीं। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। नौकर डर से वहां से चला जाता है, लेकिन इसका गेट आउट अभी तक चलता ही रहता है। तब रूबी कहती है, वो तो चला गया, अब जेल। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब फिर से अपनी बहादुरी की कहानी सुनाओ ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। यू आर रियली डैशिंग लाइक अ हीरो। मैं तो यहीं पे हूँ, अब सुना दो ना, अब सुनाओ ना। अपने बालों से खेलते हुए रूबी कहती है, वरना मैं बुरा मान जाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। आपने मेरी बात नहीं मानी तो। और वो उठकर खड़ी होती है, जाने का नाटक करती है। अविनाश लड़खड़ाते हुए खड़ा होने की कोशिश तो करता है, लेकिन खड़ा तो नहीं रह पाता। वो वहीं से रुककर कहता है, रुक जा रूबी डार्लिंग, प्लीज नाराज मत होना, मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरे को बोलने दो। अभी तो अविनाश के साथ उसके शब्द भी लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन अभी पूरी बात जान लेनी है, इसलिए रूबी वहां से कहीं नहीं जाती। उसे अपना मिशन जो कंप्लीट करना था, लेकिन उसे डर भी लगता है, कहीं पूरी बात कहने से पहले ही ये बेवड़ा बेहोश ना हो जाए। फिर से रूबी बहुत प्यार से उससे पूछती है, आगे बोलो ना हैंडसम, क्या हुआ आगे? तुमने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम तो मर्डर कर ही नहीं सकते, तुम में इतनी डेयरिंग है ही नहीं। उसके लिए बहुत डेयरिंग की जरूरत है। मुझे नहीं लगता तुम मर्डर कर सकते हो। तुम तो बहुत भोले हो। इस बात पर जोर जोर से ठहाके लगाते हुए अविनाश कहता है, क्या कहा? मेरा को भोला कहा? मैं भोला? और वो हंसने लगता है। मेरे जैसा दिमाग पूरी दुनिया में किसी का नहीं। अच्छे अच्छे लोग
पसीने छूट जाते। अब उनका प्लान देखकर उस दिन क्या हुआ? उस दिन क्या हुआ? ड्राइवर जो मेरा आदमी था उससे सुहाने के आशिक वही साला कमीना राज और उसके दोस्त ने मारा, लेकिन पुलिस आ गई, अरेस्ट करके ले गई। फिर से अविनाश नशे की धुत में अलग ही ट्रैक पर चला जाता है, इधर उधर की दूसरी ही बातें करने लगता है। रूबी, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत, तुम्हारी आंखों में नशा है। उसकी बातों से परेशान होकर रूबी कहती है, इनफ, अभी मैं सचमुच चली जाऊंगी। तुमने मुझे अभी तक पूरी बात नहीं बताई, और ये प्यार मोहब्बत की बातें हम बाद में करेंगे, पहले स्टोरी, वरना मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, मैं तो चली जाती हूँ। रूबी के बातों का असर होता है और वो कहने लगता है, अरे रुक जा मेरी जान, ऐसा जुल्म मत कर, रुको, मैं फिर से बताता हूँ, तुम प्लीज नाराज नहीं होना। मैं क्या बता रहा था, मुझे मेरे को याद नहीं आता है, मैं क्या बोला, याद नहीं आ रहा। रूबी अब परेशान, इरिटेट हो जाती है। वो उसे फिर से याद दिलाती है, वो इंसान जो पुलिस ने पकड़ लिया, उसका क्या हुआ, उस इंसान का क्या हुआ जिसे पुलिस ने पकड़ा था। बोलिए अविनाश जी। अविनाश फिर से आंखें बड़े करते हुए कहता है, हाँ, याद आया, मेरे को याद आया सब कुछ, मैं कुछ भूलता नहीं, अपन को आदत नहीं। फिर से बड़बड़ाने लगता है, वो क्या हुआ, उसे लेकर गई और सुहानी का आशिक, उसके दोस्त दोनों भी गए, लेकिन पुलिस के साथ मारामारी के केस में मेरे आदमी को पकड़ ले गए, क्योंकि फिर से अविनाश बोलने लगता है पर आंखें बंद करता है। तब रूबी उसके पास जाकर चेहरे पर पानी मारकर उसे जगाती है, फिर से प्यार से उसे पूछती है, ये क्या, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है क्या? मैं चले जाती हूँ अब, तुम मेरी बात ही नहीं मानते हो। अविनाश उठो, सुनो ना। फिर से अविनाश उसके मदहोशी में रूबी की खूबसूरत अदा से बैठ जाता है, उसे देखते हुए कहता है, नहीं, मैं सोच रहा हूँ, तुम्हारे सपने में खो गया हूँ। अब रूबी को बहुत मुश्किल लग रहा था उससे बातें उगलवाना, पूरी तरह से नशे में धुत था। रूबी लास्ट कोशिश करती है वो पूरी बात समझ ले। अविनाश अपने बंद हो रहे आंखों को खोलते हुए कहता है, मुझे याद आया। वो रूबी का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन रूबी उससे दूर रहती है। वो कहती है, पहले पूरी बात बता दो, क्या तुमने किडनैपर को मारा है? फिर से जोर से हंसते हुए कहता है, अपन का सारा प्लान वो किडनैपर जानता था, इसलिए उसको टपका दिया। जो बाकी जन थे उनको तो मैंने पैसे देकर खरीद लिया। उसका मुंह कभी नहीं खुलेगा। किसी के पास मेरा सबूत नहीं है, इसलिए उसको टपका दिया। जो बाकी जन थे उनको तो मैंने पैसे देकर खरीद लिया। उसका मुंह कभी नहीं खुलेगा। किसी के पास मेरा सबूत नहीं है, इसलिए उसको टपका दिया।
मैं तो आजाद पंछी हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कुछ नहीं। राज और उसका दोस्त समीर पूरी बात रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रूबी भी वहां नहीं रुकना चाहती। राज भी उसे मैसेज कर देता है, आप वहां से निकलो, कम ऑन फास्ट। रूबी एक बार फिर से एक जाम भरकर बहुत प्यार से अविनाश को देती है। उसके पीने के बाद नशे में धुत वही गिर जाता है। रूबी बाहर आकर देखती है राज वहीं पर कार लेकर आता है। कार में बैठकर वहां से दूर चले जाते हैं। राज उसकी बहुत तारीफ करता है। रूबी कहती है, ये तो मेरा फर्ज है। तब राज कहता है, थैंक यू सो मच, वी आर प्राउड ऑफ यू। रूबी कहती है, ड्यूटी करते वक्त तो प्रॉब्लम आते ही है ना सर, हम लोगों को आदत है। और वैसे भी आपका भी साथ था ना, मुझे किस बात का डर। मैं तो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा रेडी हूँ। आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। रूबी हाजिर है। और फिर बार बार उसे थैंक यू कहते हुए वो दोनों उसे घर छोड़ते हैं, फिर वहां से निकलते हैं। आज उनके हाथ बहुत बड़ा सबूत आ गया था कि किडनैपर का मर्डर सुहानी के बॉस ने किया था। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग। अब तो एक बड़ी मुसीबत टल गई, क्योंकि राज के हाथ बहुत बड़ा सबूत आ गया है। आगे क्या होता है ये तो समझ में आएगा ही स्टोरी में, लेकिन क्या सुहानी के पापा इस रिश्ते के लिए रेडी हो जाते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं, या और कुछ मुसीबतें आनी है? ये सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम फिर आएंगे अगले एपिसोड में। और वही आप प्रेम रंग में रंगते रहिए।